नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। शिक्षा के क्षेत्र में बीते 10 सालों से काम करते आ रही लखीसराय का स्काई विजन पब्लिक स्कूल और स्काई विजन पब्लिक स्कूल के नीरज सर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, नए सत्र की शुरुआत हो रही है और स्कूल का लक्ष्य क्या है सर, विज़न क्या है नए सत्र में बच्चों के लिए? जैसा कि आपने बताया कि विगत 10 वर्षों से स्काई विजन पब्लिक स्कूल लखीसराय शहर में बेहतर शिक्षा की प्रगति के लिए कार्यरत है। इस साल इस नए सत्र में विद्यालय का जो सबसे प्रमुख विज़न है वह हमेशा की तरह एकेडमिक एक्सेलेंस, कि बच्चों को सीबीएसई द्वारा निर्धारित और उनके द्वारा निर्देशित जो भी शिक्षा प्रणाली है उसमें हम उन्हें बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन्हें दे सकें जी। इसी के लिए हम लोग कार्यरत हैं सर। और इस साल हमने नई शिक्षा नीति, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इन सब का भी अध्ययन अच्छे से किया हुआ है और इसके तहत भी बच्चों के बीच बहुत सारे आयोजन एक्टिविटीज़ को लेकर के बच्चों के बीच हम लोग करने जा रहे हैं सर। पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज़ जो है वो मतलब अन्य एक्टिविटीज़ तो ज़रूरी हैं ही बच्चों की प्रगति के लिए। सिर्फ किताबी ज्ञान से आप आज के डेट में बच्चे को बेहतर नहीं बना सकते। उनके व्यक्तित्व का विकास आप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते हैं, नैतिक शिक्षा और उनके मूल्यों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं छात्रों के बीच में। तो इसके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है स्कूल को लेकर के। खेल है, कला है, संस्कृति है, मूर्ति कला है, चित्रकला है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, पेंटिंग्स हैं, साइंस एग्जीबिशन है, ओलंपियाड है, कई सारे ऐसे आयोजन हैं जो इस वर्ष हम लोग करेंगे। पिछले वर्ष की भांति भी हर वर्ष करते आ रहे हैं, इस बार भी करेंगे और इनमें बच्चों की भागीदारी को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि हमारे डायरेक्टर सर श्री बबलू शर्मा जी ने, जो कि खेल के प्रति खुद एक जागरूक इंसान हैं, और उन्होंने पिछले वर्ष खेलो इंडिया के तहत अंतर्राज्यीय खो खो महिला खो खो का आयोजन यहाँ पे हमारे इसी कैंपस में हुआ था, जो ना सिर्फ एक हमारे विद्यालय के लिए गर्व की बात है अपितु लखीसराय शहर के लिए भी बहुत गर्व की बात है। और उस खेल की जो मुख्य अतिथि थी उस आयोजन की, उसमें हमारे डायरेक्टर सर ने आमंत्रित किया था वर्ल्ड कप खो खो की विजेता खिलाड़ी, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित और पूर्व कप्तान सुश्री नासरीन शेख जी को, कि वह यहाँ आई थी। बच्चों के बीच उन्होंने काफ़ी समय बिताया और बच्चे इससे उत्साहित होते हैं, उनमें बेहतर करने की और ज़्यादा इच्छा जागृत होती है कि हम और ज़्यादा बेहतर करें जीवन में। इसी ढंग से आप देखिएगा ओलंपियाड में भी हमारा जो आयोजन है, चाहे स्टेम ओलंपियाड हो, साइंस का ओलंपियाड हो, मैथमेटिक्स का ओलंपियाड हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आकाश नाम का एक लड़का है, उसने अमेरिकन ओलंपियाड में जो है प्रथम स्थान हासिल किया मैथमेटिक्स में। 11 का स्टूडेंट है हमारे विद्यालय का और वह काफ़ी बेहतर कर रहा है मैथमेटिक्स में। टीचिंग स्टाफ में भी कोई फेरबदल हुआ है नए सत्र में? क्योंकि हर वर्ष जो है सेक्शन की वृद्धि होती है जी। और जब सेक्शन की वृद्धि होती है तो नए शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती ही है। और हमारे यहाँ शिक्षकों के हायर करने की जो व्यवस्था है वह काफ़ी सुव्यवस्थित है। हम अपने यहाँ शिक्षकों का रिटन टेस्ट भी लेते हैं, इंटरव्यू भी होता है और डेमो क्लासेस भी उनका देखा जाता है, फिर जाकर हायर किया जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जो शिक्षक आए हैं वो अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। शिक्षक जो होते हैं वह बैकबोन होते हैं विद्यालय के, और हमारे शिक्षक ना सिर्फ योग्य हैं, अनुभवी हैं, बल्कि समर्पित हैं स्कूल के प्रति। और बच्चों में जितने भी उनके सवाल हों, प्रश्न हों, उनके पढ़ाने का तरीका, अब आप टीचर सेंट्रिक पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आपको स्टूडेंट सेंट्रिक पढ़ाई करानी होगी। बच्चों को इंटरेक्टिव क्लासेस चलानी होगी ताकि बच्चे जो है क्लास में अपनी सहभागिता दिखा सकें, अपने डाउट को क्लियर कर सकें। बिल्कुल। और इसको लेके हमारे शिक्षक जो हैं वह काफ़ी ज़्यादा जागरूक रहते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल भी हमारे साथ हैं। मैम, स्वागत है आपका लखीसराय लाइव में। तो मैम का शुभ नाम क्या हुआ ये? मैगदलिन गोम्स। जी। नए सत्र की शुरुआत हो रही है मैम, क्या कुछ बच्चों के लिए है इस सत्र में? अच्छा, इस बार तो मैं फोकस कर रही हूँ कि
जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके बेस पे, तो मैंने टीचर्स को इस तरह प्रिपेयर की हूँ कि एकदम छोटे जो प्री नर्सरी में जो बच्चे आ रहे हैं उनका जो शुरुआत होगा वो प्ले वे मेथड से होगा, जो सर ने अभी कहा चाइल्ड सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक होगा। तो वही हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं यहाँ कि पहले दिन से बच्चे को प्ले वे मेथड से हम लोग करेंगे। जैसे शुरुआत में ही हम लोग राइटिंग नहीं देंगे, वो एयर राइटिंग होता है, सैंड राइटिंग होता है, इस तरह हम लोग शुरू करेंगे। फोनिक्स से, जैसे ABCD से शुरुआत नहीं, साउंड से बच्चे सीखेंगे। तो इस हिसाब से खेल के गेमिफिकेशन ये सब करके बच्चे खुश होके जब कुछ सीखेंगे तो वो हमेशा याद रखेंगे। यही है सर। स्कूल में जो पढ़ाई होती है इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं उनका भी एक खास दायित्व बन जाता है बच्चों की शिक्षा के लिए, इस पर क्या कहना चाहिए आप? पेरेंट्स एंड स्कूल रिलेशनशिप काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बच्चे के बेहतरी में जो बच्चे जब बढ़ रहे होते हैं, जितना योगदान स्कूल का होता है उतना ही योगदान अभिभावक का भी होता है। और जब अभिभावक और स्कूल दोनों एक साथ बच्चे पे काम करते हैं तो उस बच्चे का गुणवत्तापूर्ण तरीके से विकास जो है, सकल विकास उसका ज़रूर होता है बच्चे का। और हमारा तो अभिभावकों के साथ बड़ा अच्छा संबंध रहा है और हम अभिभावकों को अपने हर आयोजन में शामिल भी करते हैं। ऐसा नहीं है किसी पेरेंट टीचर्स मीटिंग में उनको बुला लिए, जबकि हम अभिभावकों के लिए भी कई सारी कार्यशालाएँ रखते हैं, उनके लिए सेमिनार का आयोजन करते हैं। और जितना भी आयोजन विद्यालय बड़े स्तर पर करता है उसमें पेरेंट्स आमंत्रित होते हैं। उनके फीडबैक का, उनके सुझावों पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। और पेरेंट्स का यदि कुछ भी कहना होता है, कोई भी सजेशन होता है, उस पर हम लोग वर्क करते हैं सर। तो इस सत्र में पूरी तरह से तैयार है स्काई विजन पब्लिक स्कूल बच्चों में बौद्धिक विकास को लेकर, शिक्षा को लेकर, व्यक्तित्व विकास को लेकर, और साथ साथ डिसिप्लिन, अनुशासन, ये महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों के लिए। हमारे डायरेक्टर सर का शुरू से मानना रहा है कि बच्चे बेहतर इंसान बनने चाहिए, पढ़ तो वो लेंगे ही लेंगे। और एक स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी हो पाएगा जब हमारे स्टूडेंट जो हैं ना, उनका ना सिर्फ व्यक्तित्व विकास हो अपितु उनका नैतिक विकास भी हो। मोबाइल फ़ोन की दुनिया से हम सब अवगत हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। हम लोग खुद अपने स्कूल में टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूसेज करते हैं, इंटरनेट का यूसेज करते हैं, स्मार्ट क्लासेस रन होते हैं, उसमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। जो पढ़ाई हो गई है वह ई-लर्निंग हो गई है कि बच्चों को ढेर सारी जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखना तो मुश्किल है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उस पर ख्याल रख सकते हैं। और दूसरी एक बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमें अपने बच्चों पर विश्वास करना होगा। हमें अपने बच्चों को इस ढंग से बड़ा करना होगा, उन पर विश्वास करना होगा कि वह गलत नहीं करेंगे। और हमें अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, हमारे जितने भी शिक्षक हैं वह न सिर्फ सत्य, ईमानदारी और निष्ठा का पाठ पढ़ाते हैं, बल्कि स्वयं उसका आचरण भी करते हैं, स्वयं उसका व्यवहार भी करते हैं। और बच्चों के सामने समक्ष जब आपका आचरण स्वस्थ होता है, आचरण बेहतर होता है, तो बच्चे उससे ज़्यादा सीखते हैं। एक झिझक जो रहता है बच्चों के क्वेश्चन को लेकर, बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि क्वेश्चन नहीं कर पाता है। हाँ। ये झिझक भी समाप्त होनी चाहिए, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि और इसके लिए जो है ना, हमारे शिक्षक भी वह एक कदम आगे रहते हैं कि वह बच्चों में यह देखते हैं कि किस बच्चे में हेजिटेशन है, किस बच्चे में झिझक है, तो उस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करने की कोशिश करते हैं, उस बच्चे से ज़्यादा सवाल जवाब करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो पाठ वह पढ़ा रहे हैं, सिलेबस के जिस हिस्से को वह नरेट कर रहे हैं, उसमें उस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कर सकें। तो इसमें शिक्षक की भूमिका भी काफ़ी अहम हो जाती है, ताकि बच्चे का जो मानसिक विकास है, भावनात्मक विकास है, रचनात्मक विकास है, यह तीनों विकास तभी संभव हो सकेगा जब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे।